गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। आज आपके साथ डिस्कस करूंगी रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं कि पटवारी, आप लोगों का जो लास्ट ईयर का पटवारी का एग्जाम था, तो उस पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन था उसी के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस थे, आज उन सभी क्वेश्चंस को इन डिटेल हम लोग विद सॉल्यूशन बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। एंड होप कि आप लोगों के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से और ग्रूमिंग मिले, ताकि एग्जैक्टली समझ में आए क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। मेरे साथ साथ ही वीडियो को पॉज करेंगे और अपने आंसर्स को बनाते रहेंगे। वन टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज इज रॉन्ग। बता रहा है कि एक सीरीज दे रखी है, नंबर सीरीज वाला पोर्शन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मैंने बताया कि नंबर सीरीज वाले पोर्शन को कभी इग्नोर ना करें। यहां से क्वेश्चन नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, अल्फाबेट सीरीज बल्क में क्वेश्चन आते हैं। सो डेफिनेटली दीज आर द एरियाज वेयर यू आर सपोज टू वर्क ऑन। सो यहाँ पे काम करना जरूरी है। सीरीज में एक नंबर गलत है, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। अगर रॉन्ग टर्म तो अब तभी निकाल पाएंगे अगर हम लोगों को इस सीरीज का पूरा लिंकअप करना पड़ेगा। देखिए, जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मैंने बताया था इन टाइप्स के क्वेश्चन के लिए कोई शॉर्ट आप लोगों का शॉर्टकट नहीं है कि अगर बोले कि एक ही ऐसा पैटर्न है जो हर जगह अप्लाई हो जाएगा। बताया था डिटेल्ड वीडियोस में बहुत बार, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही नंबर्स आपसे खुद पे खुद कॉन्वर्सेशन करेंगे कि हमारे से एक नंबर से दूसरे तक जाने का जो रास्ता है, एग्जैक्टली जो पाथ है, आप लोगों को वो पैटर्न, वो लॉजिक बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे सीरीज को 1, 5, 5, 9, 7, 11, 11, 15, 12 एंड 17। वीडियो को जितने भी व्यूअर्स हैं फटाफट से पॉज करें, यूज योर ब्रेन एंड अपना आंसर अपने आप निकालने की कोशिश करेंगे। आई होप अब तक काफियों का आंसर आ भी गया होगा। अगर नहीं भी आया, नो इट्स नॉट अ बिग डील। अब आप लोगों के साथ इसका आंसर डिस्कस कर रही हो। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप लोग पहले नंबर को पहले नंबर के साथ ही लिंक करें। बताया था बहुत सारे वे आउट्स हैं। जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन किया जाता है, एन नंबर ऑफ पैटर्न्स हमारे दिमाग में बैठते हैं, तो उन पैटर्न्स के ऊपर ही काम करना था। जब मैंने इसको एक रेगुलर फॉर्मेट में बना के देखा, लाइक फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर के साथ लिंक करूंगी, सेकंड को थर्ड के साथ, थर्ड को फोर्थ के साथ, यहाँ पे कोई लिंकअप नहीं बन रहा था। सो ये एक और सिनेरियो है जो हमारे माइंड में आएगा, क्यों ना हम फर्स्ट से थर्ड नंबर तक जाएं, फिर थर्ड से फिफ्थ नंबर तक एंड सो ऑन। चलिए, अगर मैं इस तरीके से भी जाऊंगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कुछ ना कुछ पैटर्न तो बैठेगा। आफ्टर दैट सेकंड को फोर्थ के साथ, आफ्टर दैट सिक्स्थ के साथ, एट्थ के साथ एंड टेंथ के साथ। अब यहाँ पे जैसा मैंने एक ये पैटर्न बना दिया, आपको समझ में आएगा। 1 से 5 तक जाना है, व्हाट इज द बेसिक एडिशन मेथड, यू विल से मैम +5। 5 से 7 तक जाना है, व्हाट इज आवर बेसिक मेथड, यू विल से मैम +2। 7 से 11 तक जाना है, यू विल से मैम दैट इज +4। 11 से 12 तक जाना है, यहाँ पे +1 है, लेकिन दीज आर द एरियाज व्हिच आई एम सपोज टू वर्क ऑन। तो समझ में आ जाएगा, शायद यहाँ पे कोई मिस्टेक हो सकती है। एक काम करते हैं, ऊपर वाला पैटर्न भी चेक करते हैं। 5 से 9 तक जाएंगे, यू विल डू एडिशन ऑफ 4। After that 9 to 11 +2, 11 to 15 you will say +4 and 15 to 17 you will say +2. So I hope आप लोगों को आपका सही आंसर मिल गया होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूरी सीरीज में +4 +2, आफ्टर दैट +4 +2, ये वाला पैटर्न चलना था ऊपर भी और यहाँ नीचे वाली साइड भी। फर्स्ट को आप लोग थर्ड के साथ लिंक करेंगे, फिर आफ्टर दैट फिफ्थ के साथ, सेवेंथ के साथ एंड सो ऑन। सेकंड को फोर्थ के साथ, सिक्स्थ के साथ, एट्थ के साथ एंड सो ऑन। जब ये पैटर्न बनाया, एक ही नंबर था जहां पे मेरा आंसर गलत आया। 11 +2 यू आर सपोज टू राइट द नंबर 13। तो यहाँ पे बी पार्ट इज द राइट आंसर। 12 नंबर वो है, बी पार्ट की जो 12 नंबर की ऑप्शन है, ये वो ऑप्शन है जिसको गलत लिख रखा है। ये वो गलत टर्म है जिसको हटा के हम लोगों को 13 लगाना था। टिक कर लेंगे, 31st का बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलेंगे स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। बहुत बार बताया है, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को बहुत बार ऐसा होता है, फुली सॉल्व करने की स्टूडेंट्स जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप लोग उनको सेमी भी सॉल्व कर लो, तब भी आप लोगों का आंसर आ जाएगा। एंड वी आर नॉट सपोज कि हम लोग इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करें। डायरेक्टली हमारा आंसर भी आ सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आएगा।
बनाएंगे स्टूडेंट्स आंसर। जैसे ही आप लोगों ने सबसे पहले इस चीज को ऑब्जर्व किया, यू विल से मैम द नंबर, सबसे पहले आप लोगों का अल्फाबेट है जेड, जेड की पोजीशन है 26, 26 के बाद यहाँ पे है एक्स जिसकी पोजीशन है 24, दैट मीन्स -2। यहां मैंने जेड से एक्स तक आने के लिए क्या किया, -2, एक्स से वी की पोजीशन है 22, फिर से मैंने क्या कर दिया -2, वी से लेके टी 22 -2, बोलोगे मैम 20, यहां पे भी -2, फिर 20 - 2 दैट इज 18, यहां पे भी -2, r -2 कितना आएगा, दैट इज p। दैट मीन्स मेरे को इतना समझ में आया, फर्स्ट लेटर जो इन पूरी की पूरी सीरीज का फर्स्ट लेटर है उस पर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस नंबर से -2 वाला कॉन्सेप्ट है। p का जो पोजीशन है, p की पोजीशन है दैट इज 16, 16 - 2 कितना आएगा, 14। अगर 14 है तो डायरेक्टली ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट कर देंगे, टी तो हमारी ऑप्शन हो ही नहीं सकती है, सी और डी डायरेक्टली कट कर दिया, एन दैट मीन्स मेरे पास दो ऑप्शन है, चाहे ए ऑप्शन हो चाहे बी ऑप्शन हो। अभी हम लोग एक काम करेंगे, न्यूमेरिक पर पहुंचने की बजाय अगर अल्फाबेट पे ही दोबारा से काम कर लिया जाए, आई मीन टू से लास्ट लेटर ए से डी तक जाना है, बोलोगे मैम +3, डी से जी तक जाना है 4 + 3, बोलोगे मैम 7, जी है 7, 7 + 3 दैट इज 11, जे से एम या एम से पी आप लोगों का +3 का कॉन्सेप्ट है। पी की पोजीशन फिर से कितनी थी, क्योंकि लास्ट अल्फाबेट यहाँ पे पी है, 16 है, 16 + 3 कितना आएगा, बोलोगे मैम 19। अगर 19 है तो मेरा पक्का बात है कि जो मेरा लास्ट लेटर है वो एस आना चाहिए, दैट इज द रीजन वाई पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बी ऑप्शन डायरेक्टली गलत हो जाती है एंड वी आर सपोज टू टिक द करेक्ट आंसर, दैट इज ए पार्ट, N2676 S इज द राइट ऑप्शन। पूरा क्वेश्चन बहुत बार ऐसा होता है सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, एंड यही तो वो टेक्निक है जिन पे आप लोगों को बहुत अच्छे से सीखना जरूरी है, टाइम और एक्यूरेसी का बैलेंस बिठाना है, तो दीज आर दैट सच क्वेश्चंस। चलेंगे जी फटाफट से आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द वन अमंग द फॉलोइंग, फाइंड द ऑड वन। अब तीनों में चारों में से ऑप्शंस में से ऑड वन बताना था। फर्स्ट ऑप्शन है श्रिंज, आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए श्रिंज का यूज करते हैं। ट्वीजर, ट्वीजर होता है जिसको प्लकर भी बोला जाता है, किसी चीज को प्लग करने के, ट्वीजर मतलब एक तरीके से इसको पिंसर्स भी बोल सकते हैं, जिसको कुछ छोटी ऑब्जेक्ट को पिक करने का काम करेगा। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास स्टूडेंट्स ड्रॉपर, और फोर्थ है स्ट्रॉ। तो डेफिनेटली पता चला यहां से जो फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों की, फर्स्ट ऑप्शन की बात कर ले, थर्ड ऑप्शन की बात कर ले या फोर्थ ऑप्शन की बात कर ले, तीनों ही ऑप्शन में दिस वन एंड दिस वन आप लोगों का सिर्फ पानी के साथ, मतलब किसी चीज को सक करने के काम आएगा या फिर किसी चीज को ड्रॉप करने के काम आएगा। श्रिंज की बात करें, ड्रॉपर की बात करें या स्ट्रॉ की, दीज आर ऑल रिलेटेड टू द लिक्विड पोर्शन, जबकि जो ट्वीजर होगा ये किसी टाइनी ऑब्जेक्ट को पिक करने का काम करता है। सो डेफिनेटली दिस इज द ऑड वन आउट, टिक कर लेंगे। हमारा जो आंसर आएगा दैट इज बी पार्ट, ट्वीजर। बहुत नॉर्मल चीजें हैं, बहुत नॉर्मल ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों को दे रखी है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज में होने वाली चीजें हैं। सो ट्वीजर आंसर ढूंढना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था, अगर रियलिटी में पता है कि ट्वीजर होता क्या है। चलिए चलेंगे जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। आउट ऑफ द 4 ग्रुप्स ऑफ लेटर्स देयर आर 4 अलाइक इन द सेम वे, फाइंड द डिफरेंट वन। फिर से इसके ऊपर काम करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, आप लोगों को देखते ही समझ में आ जाएगा। बोलोगे मैम सबसे पहले यहाँ पे ए के बाद बी के बाद सी के बाद हम लोगों ने यहाँ पे लगाया डी, और डी के बाद यहाँ पे आया ई। तो पैटर्न समझ में आया, एक 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 ड्रॉप करते जाओ, लेटर को कंटिन्यूटी में लिखते जाएंगे। एफ के बाद जी के बाद एच के बाद आई और यहाँ पे जे। सिमिलर पैटर्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई जे के के बाद एल के बाद एम, आफ्टर दैट एन एंड ओ। फिर से सिमिलर पैटर्न है, कोई फर्क वाली बात नहीं है। लास्ट पैटर्न की तरफ चलेंगे, पी टी क्यू, जबकि पता चलता है पी यहाँ पे क्यू आना चाहिए था। डेफिनेटली दिस इज ऑड वन आउट। पूरा का पूरा नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं थी, किसी की पोजीशन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एज इट इज भी करेंगे तब भी हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। टिक कर लेंगे, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर 34th क्वेश्चन। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज
ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आप लोगों को कुछ ड्रॉ करना था। ड्रॉ करने के बाद संगीता विमल, अब क्वेश्चन को रीड करेंगे। प्रशांत हैज 3 चिल्ड्रन, प्रशांत के 3 बच्चे हैं, संगीता, विमल एंड आशीष। आफ्टर दैट आशीष मैरिड मोनिका, द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मिसेज एंड मिस्टर क्यू। अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी दिक्कत भी आएगी, बट वी विल ट्राई टू ओवरकम समहाउ। रिलेशन क्या था कि यहाँ पे आप लोगों को एक स्लाइड पे मैंने क्वेश्चन दे रखा है एंड ऑन नेक्स्ट स्लाइड हमारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए काम करते हैं, ड्रॉ तो मैं वहीं पे कर दूंगी, अभी मैं क्वेश्चंस को माइंड में रख सकते हैं। हाउ इज समीर रिलेटेड टू मोनिकाज फादर, जो समीर है वो मोनिका के फादर के साथ कैसे रिलेटेड है। और नेक्स्ट है हाउ इज मिसेस रॉय, मिस्टर नहीं मिसेस रॉय कैसे रिलेटेड है टू आशीष। क्वेश्चंस को माइंड में रखेंगे, अब इसी को यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बार इसी के ऊपर ड्रॉ करी हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ आंसर अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने बताया प्रशांत हैज 3 चिल्ड्रन, संगीता, विमल एंड आशीष। जो यहाँ पे प्रशांत है उसके पास के उसके कितने बच्चे हैं, दैट इज 3 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स ड्रॉ करना है, थोड़ा सा ये आप लोगों को समझने में दिक्कत ना आए, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड समहाउ बिकॉज आई एम लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, इसी के ऊपर मेरे को लिखना पड़ेगा। चलिए मैं लिखूंगी यहाँ पे प्रशांत, आई एम राइटिंग हेयर प्रशांत। प्रशांत के 3 चिल्ड्रन है, दैट इज, तीनों बच्चों के नाम लिख रही हूं, दैट इज संगीता, विमल एंड आशीष। यहां पे मैंने लिखा संगीता, आफ्टर दैट विमल एंड आशीष। यहां पे मैं लिख रही हूं स्टूडेंट्स आशीष। चलिए आशीष लिखने के बाद चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज आशीष मैरिड मोनिका, आशीष की शादी किसके साथ हुई, मोनिका के साथ। लीजिए आशीष की शादी करवा दी मोनिका के साथ। आफ्टर दैट मोनिका द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मिसेस एंड मिस्टर रॉय, मोनिका क्या है, बड़ी बेटी है किनकी, मिस्टर एंड मिसेस रॉय की। तो यहाँ पे मैंने लिखा मिस्टर रॉय। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जहां आप नाम के बेस के ऊपर जेंडर को प्रिडिक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जेंडर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ। सो बाय डिफॉल्ट हम लोगों को वैसे ही काम करना पड़ेगा। ये थे मिस्टर रॉय और ये थी मिसेस रॉय, जिनकी बड़ी बेटी कौन है, मोनिका। After that the question says the Roys married their youngest daughter, जो ये रॉयस थे इनकी बड़ी बेटी मोनिका की शादी हुई आशीष के साथ, लेकिन इनकी जो छोटी बेटी थी मैरिड देयर यंगेस्ट डॉटर टू द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, उन्होंने अपनी छोटी बेटी की शादी की मिस्टर और मिसेस शर्मा के साथ। अब बहुत बार दिमाग में आ जाता है, कहते हैं मैम रॉयस का तो बता दिया लेकिन शर्मास के बारे में कुछ नहीं बताया। वहां पे यू आर सपोज टू यूज योर जनरल नॉलेज, कि आप लोगों को अपने आप से दिमाग लगाना पड़ेगा जब किसी और कास्ट के बारे में नहीं बताया हुआ। एक रॉय फैमिली और एक ये फैमिली, अगर इस फैमिली का सरनेम नहीं बताया था, बाय डिफॉल्ट अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये शर्मा फैमिली ही थी। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी की आशीष के साथ, और जो उनकी यंगेस्ट डॉटर थी उनकी शादी हुई एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। इसका मतलब जो उनकी जो छोटी वाली डॉटर थी विमल डेफिनेटली बड़ा होगा, तो उसके साथ उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाई। और यहाँ पे इसको मैं एरो को इस तरीके से लगाऊंगी ताकि समझ में आए ये भी मिस्टर और मिसेस रॉय की ही बेटी है। यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा रही हूं ताकि समझ में आ जाए कि ये डॉटर है, नाम नहीं दिया हुआ बट समझ में आ जाएगा। आफ्टर दैट एंड दे हैड 2 चिल्ड्रन, अब किसके बताया है, द रॉयज मैरिड देयर यंगेस्ट डॉटर टू द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, इन दोनों की शादी करवा दी। एंड दे हैड 2 चिल्ड्रन अमित एंड शशि, इनके 2 बच्चे हैं, कौन है उनके नाम, दैट इज अमित एंड शशि। लिख लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे अमित और स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग शशि। इनके 2 बच्चों के बारे में बताया। आफ्टर दैट द क्वेश्चन सेज द रॉयज हैव 2 मोर चिल्ड्रन, कहता है रॉयज के और 2 बच्चे भी हैं, रोशन एंड वंदना, बोथ एल्डर टू वीना, जो वीना से बड़े हैं। लेकिन वीना और तो कहीं नजर नहीं आई, एक ही स्पेस है जहां पे वीना हो सकती है, क्योंकि अगर वो वीना से बड़े हैं, बताया था उनकी सबसे छोटी बेटी की शादी हुई थी विमल के साथ, सो यहाँ पे डेफिनेटली वीना आना था। वीना से बड़े हैं रोशन और वंदना, जिनको मैं इसी लेवल पे ड्रॉ करूंगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं लिखूंगी रोशन और यहाँ पे मैं लिखूंगी वंदना, जस्ट अ सेक।
यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, मेंशन कर दिया वंदना, ताकि समझ में आ जाए। जो रॉयज हैं उनके 4 बच्चों की बात हो रही है, एक मोनिका, एक रोशन, और ये चारों आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे डेफिनेटली। और आशीष और मोनिका, जहां पे डबल साइड एरो है तो वो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, दैट वुड बी ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशनशिप। आगे चलेंगे जी, नेक्स्ट पार्ट सेज द रॉयज हैव 2 मोर चिल्ड्रन, रोशन एंड वंदना, बोथ एल्डर टू वीना। समीर एंड अजय आर सन्स ऑफ आशीष एंड मोनिका। आशीष और मोनिका के भी बच्चे हैं, सॉरी समीर और अजय बच्चे हैं आशीष और मोनिका के, समीर एंड अजय। चलिए मैंने बनाया यहाँ पे समीर और अजय, जिनको मैं यहाँ सेम लेवल पे ड्रॉ करूंगी। यहाँ पे लिख दिया समीर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अजय। आफ्टर दैट रश्मि इज डॉटर ऑफ अमित। रश्मि बेटी है किसकी, अमित की। चलिए अगर रश्मि अमित की बेटी है तो ये डेफिनेटली, सॉरी रश्मि अगर अमित की बेटी है तो शशि की नहीं होगी। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे ये एरो हटा दूं क्योंकि वो तो उसके बुआ का काम करेगी। यहाँ पे अमित था और यहाँ पे आप लोगों का शशि था, ये दोनों तो ब्रदर सिस्टर हैं। यहाँ पे मैंने सिंगल एरो लगाया, यहाँ पे स्टूडेंट्स रश्मि। चलिए चलेंगे, अब ये हमारा पूरा का पूरा फैमिली ट्री है। होप थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दिक्कत आ रही है, बट चलिए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ इज समीर रिलेटेड टू मोनिका's फादर। मैंने बोला समीर क्या लगेगा किसका, मोनिका के फादर का। अब यहाँ पे समझ में आता है, समीर की माता जी का नाम क्या है, मोनिका, और मोनिका के फादर कौन है, मिस्टर रॉय। तो बोला जाता है समीर क्या लगेगा मिस्टर रॉय का, समीर उनका पोता, पोता तो नहीं, जिसको दोता बोला जाता है हिंदी लैंग्वेज में, तो वो उनका ग्रैंडसन लगेगा। चेक कर लेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला आंसर था, हाउ इज समीर रिलेटेड टू मोनिका's फादर। यहाँ पे इसके स्लाइड को चेंज करने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस दोबारा से आप लोगों को बता दूंगी। फिलहाल माइंड में रखेंगे समीर मोनिका के फादर का क्या लगेगा, ग्रैंडसन। और स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन हमारे पास था, हाउ इज मिसेस रॉय रिलेटेड टू आशीष। जो मिसेस रॉय हैं वो क्या लगेंगी किसकी, आशीष की। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा, जो मिसेस रॉय हैं वहां पे आशीष की क्या लगेंगी, वो उसकी लगेंगी सासू माँ, क्योंकि मिसेस रॉय की ही बेटी है मोनिका। मोनिका की शादी हुई है आशीष के साथ। मिसेस रॉय का रिलेशनशिप पूछा है तो वो इसकी मदर इन लॉ लगेंगी। स्टूडेंट जो पहला क्वेश्चन था हमारा समीर वाला, उसका आंसर था ग्रैंडसन। जो दूसरा क्वेश्चन है कि मिसेस रॉय क्या लगेंगी आशीष की, उसका आंसर हमारा आएगा स्टूडेंट्स, फटाफट से टिक करेंगे, दैट इज मदर इन लॉ। अब मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन को भी एक बार शो कर रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। होप आप लोगों ने ये ड्रॉ भी कर लिया होगा फैमिली ट्री। फैमिली ट्री को साथ साथ चेक कर लेंगे कि यहाँ पे कोई दिक्कत ना आए। हाउ इज समीर रिलेटेड टू मोनिका's फादर, टिक करेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। 35th का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दैट इज ग्रैंडसन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, how is Sameer related to Monica's father? Sorry, how is Sameer related to Monica's father? समीर क्या लगा मोनिका के फादर का। हाँ जी, हमारा आंसर आया था ग्रैंडसन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ इज मिसेस रॉय रिलेटेड टू आशीष। जो मिसेस रॉय है वो क्या लगेंगी आशीष की। 36th ए ऑप्शन, मदर इन लॉ, उसकी सासू माँ लगेंगी, दैट इज द राइट ऑप्शन। टिक कर लेंगे फटाफट से। चलेंगे स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेज कि यहाँ पे 6 फ्लैट्स के बारे में बात कर रहे हैं और उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। एक बार क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें। इफ फ्लैट्स ऑफ टी एंड पी आर इंटरचेंज, अगर मैं टी और पी के फ्लैट्स को बदल दूंगी, whose flat will be next to that of you, whose flat will be next to that of you, you के साथ किसका फ्लैट होगा। एक तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which pair of flats like SU, जैसे SU का एक पेयर है, आर डायगनली अपोजिट टू ईच अदर। आप लोगों को ये बताना है, लेकिन उससे पहले मेरे को ये डायग्राम ड्रॉ करनी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या था, 6 फ्लैट्स हैं एक ही फ्लोर पे। तो चलिए बनाएंगे मेरे साथ साथ, वीडियो को पॉज कर लेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चंस को रीड करेंगे। मैंने बोला 2 फ्लोर्स हैं और वहां पे हम लोगों ने 2 रोज में 6 फ्लैट्स को बना रखा है। मान लीजिए 1 2 3, अगर 2 हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली 1 2 3 1 2 3 ऐसे हम लोगों ने बनाया। अब यहाँ पे उन्होंने, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, एक भी बार ये नहीं बताया
कौन सा नॉर्थ फेसिंग है और कौन सा साउथ फेसिंग है। तो जब भी ऐसा बनाया जाता है हम लोगों को बाय डिफॉल्ट काम करना पड़ता है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, मतलब एक तरीके से ऐसा बनाएंगे कि ये जो फ्लैट्स हैं आपस में ये कम्युनिकेट कर पाए। ऐसा नहीं है कि एक उधर देख रहे हैं कि इधर देख रहे हैं। अगर एक ही फ्लोर पे हैं तो सॉर्ट ऑफ एक दूसरे के सामने, आप लोगों ने बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी होंगी जहां आमने सामने अगर फ्लोर्स, एक ही फ्लोर पे अगर आमने सामने फ्लैट्स हैं तो डेफिनेटली वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। कम्युनिकेट तभी करेंगे अगर एक दूसरे की तरफ देखेगा और दूसरा पहले की तरफ देखेगा। अब ये अगर नीचे देखेगा तो ऊपर वाले से बात कैसे करेगा। तो समझ में आया, बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि ये जो रो है ये नॉर्थ फेसिंग है, मतलब ऊपर की तरफ देखेगी, और जो दूसरा वाला है वो नीचे वाली साइड देखेगा, मतलब साउथ फेसिंग होगा। अब चलेंगे आगे क्वेश्चंस की तरफ। पी क्यू आर एस टी यू सबको बिठाना तो है, लेकिन उससे पहले क्यू गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। जो क्यू है उसको नॉर्थ फेसिंग फ्लैट दे दिया एंड इज नॉट नेक्स्ट टू एस। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को फिर से वही बोलूंगी, कोई हार्ड एंड फास्ट टेक्निक नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस है। जितना आप लोग यहाँ पे इसको रैंडमली बिठाते रहेंगे आप लोगों को अपनी गलतियों का पता चलता रहेगा। कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है एंड यू विल रीच द सॉल्यूशन। कहता क्यू को नॉर्थ फेसिंग फ्लैट में दो, तो मैंने सोचा चलिए अगर मैं क्यू को यहाँ पे बिठा दूं एंड इज नॉट नेक्स्ट टू एस, इसको एस के साथ नहीं बिठाना, तो लेट से मैंने एस को यहाँ पे बिठाया। एस एंड यू गेट डायगनली अपोजिट कॉर्नर फ्लैट्स। एस और यू को डायगनली अपोजिट, डायगनल ऐसे बनेगा ना कि ऐसे। अगर यहाँ पे एस है तो यहाँ पे डेफिनेटली स्टूडेंट्स यू ही होगा। कॉर्नर फ्लैट्स मिले हैं इसको भी, और वो आप लोगों के डायगनली अपोजिट हैं। आर नेक्स्ट टू यू, जो आर है वो बिल्कुल साथ बैठा है किसके, यू के। गेट्स अ साउथ फेसिंग फ्लैट, बिल्कुल सही है। आर साउथ की तरफ नीचे वाली साइड देख रहा है, दैट मीन्स हमारी जो एजम्पशन थी वो बिल्कुल सही है। एंड टी गेट्स नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, टी को नॉर्थ फेसिंग फ्लैट मिला, एक ही पर्सन था दैट इज पी, सो वो भी डेफिनेटली नीचे वाली साइड देखेगा, दैट इज साउथ फेसिंग। चलिए आएंगे हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, दैट सेज इफ फ्लैट्स ऑफ टी एंड पी आर इंटरचेंज। अगर मैं टी और पी के फ्लैट्स को इंटरचेंज कर दूं, मतलब टी की जगह पे पी और पी की जगह पे टी, आफ्टर दैट whose flat will be next to that of u, तो u के साथ किसका फ्लैट होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो साफ साफ पता चलता है, अगर मैं p और t की पोजीशन को बदल रही हूं तब भी u के साथ तो r ही रहेगा, u के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट मीन्स अगर मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर p और t की पोजीशन को इंटरचेंज भी कर दिया तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा आंसर तो एंड टू एंड क्या रहेगा स्टूडेंट्स, r ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच पेयर ऑफ फ्लैट्स, कौन से ऐसे पेयर्स थे एस यू की तरह, जैसे आप लोगों को एस और यू डायगनली अपोजिट नजर आए, कह रहा है कि ऐसा कौन सा पेयर है जो वैसा ही डायगनली अपोजिट है। तो समझ में आ रहा है पी क्यू इज द राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर था यू के साथ कौन होगा वो है आर, अभी चेक करेंगे ऑप्शन में। सेकंड क्वेश्चन एस यू जैसा और पेयर कौन है, सो दैट इज पी क्यू। चलिए आएंगे हमारे क्वेश्चन की तरफ ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी हो जाए। इफ फ्लैट्स ऑफ टी एंड पी आर इंटरचेंज, अगर टी और पी के फ्लैट को बदल देंगे कौन सा फ्लैट होगा यू के पास, टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, आर इज द राइट आंसर। पहले भी आर ही था, टी और पी से कोई फर्क नहीं पड़ा, सो आर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ द फ्लैट्स लाइक एस यू आर डायगनली अपोजिट टू ईच अदर, डायगनली अपोजिट कौन होगा, दैट इज पी क्यू। क्यू पी लिख लेंगे यहाँ पे, 38 का ए इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से इन क्वेश्चंस को एंड समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे, रेस्ट विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।